सैयदना अबू हुरैरा सहाबी की माँ मुशरिका थी, ईमान नहीं लाती थी। अबू हुरैरा ईमान ले आए थे। एक दिन अबू हुरैरा ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। तो उनकी माँ ईमान लाने के बजाय हुजूर को गाली देने लगी। अबू हुरैरा सुने तो रोने लगे और रोते हुए बारगाह नबी में गए। कहने लगे, अल्लाह के रसूल मेरी माँ मुशरिका है, मुझे इस बात का गम लगा रहता है कि मेरी माँ अगर उसी हालत पे मर गई तो हमेशा हमें जहन्नम में जलाई जाएगी। मेरी माँ है, उसने मुझे पाला है, परवरिश किया है, सीने का दूध पिलाया है, बड़े एहसानात मेरी माँ के हैं। लेकिन मैं अपनी माँ की आखिरत सोच सोच के रोया करता हूँ कि अगर मेरी माँ इस्लाम न लाई तो मेरी माँ हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलाई जाएगी। आज मैंने इस्लाम की दावत दी थी तो आपके बारे में ऐसी बोली बोली कि मैं अपनी ज़बान से बयान नहीं कर सकता। अबू हुरैरा कहते मैं नहीं बता सकता। अल्लाह के रसूल दुआ कर दो कि अल्लाह मेरी माँ को ईमान की दौलत दे दे। हुजूर को तरस आया, हुजूर ने दुआ के लिए हाथ फैलाया, अल्लाहुम्मा इहदी उम्मा अबा हुरैरा, अल्लाहुम्मा इहदी उम्मा लि अबी हुरैरा, अल्लाह अबू हुरैरा की माँ को तू हिदायत अता फरमा दे। रसूल करीम ने दुआ मांगी। अबू हुरैरा कहते मैं वापस आया, दरवाज़ा बंद था, मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से माँ बोली, अला मकानिका अबा हुरैरा, अबू हुरैरा अपनी जगह पर तुम चुप रहो, अपनी जगह पर ठहरे रहो। अबू हुरैरा कहते मैं खामोश हो गया, लेकिन पानी के खलखलाहट की आवाज़ मैं सुन रहा था कि पानी खल खल बोल रहा है। मुझे लगा कि मेरी माँ नहा रही है। तो कहते हैं मैं इंतज़ार करने लगा। मेरी माँ जल्दी जल्दी नहा करके और कपड़ा ओढ़ी, कपड़ा पहना और एक चादर से सर छुपाया। उसके बाद दरवाज़ा माँ ने खोला और दरवाज़ा खोलने के बाद मेरी माँ कहती हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अबू हुरैरा मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, सुभान अल्लाह, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और ये भी गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। जब अबू हुरैरा ने अपनी माँ की मुँह से कलमे तैयबा सुना तो मारे खुशी के कहते हैं, फबकई तो मिनल फरही, तो मैं खुशी के मारे रोने लगा। कभी खुशी से भी आदमी रो देता है। इतनी खुशी हुई अबू हुरैरा को रोने लगे और रोते रोते बारगाह नबी में गए। कहते अल्लाह के रसूल मेरी माँ ने ईमान कबूल कर लिया। तो सरकार फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ सब खुदा ही की है। पता चला कि सहाबा अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते थे कि दुनिया में तो खिदमत करते ही थे, लेकिन उनकी आखिरत की मंजिल को सोच सोच के रोया करते थे कि मेरी माँ जहन्नम में न जाए। ऐ लोगों, अपने माँ बाप की कदर करो, माँ बाप का बड़ा दर्जा है। इसीलिए हदीस पाक में कि हुजूर फरमाते हैं माँ अन इब्ने अब्बास काला काला रसूलुल्लाह, इब्ने अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने शायद फरमाया, मा मिन वलदिन बारिन, कोई नेक लड़का ऐसा नहीं है, यंजुरुल वालिदैहि, जो अपने माँ बाप को देख ले, नजरत रहमा, रहमत की निगाह से देख ले। हुजूर फरमाते कोई नेक औलाद ऐसी नहीं जो अपने माँ बाप को रहमत से देख ले, इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतम मबरूरा, मगर अल्लाह ताला देखने वाले के लिए हर नजर के बदले में अल्लाह ताला हज्जे मकबूल अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हर नजर के बदले में हज्जे मकबूल का सवाब देगा। साहबे किराम ने जब सुना तो उन्होंने पूछा, लौ नजरा कुल्ला यौम मियता मर्रा, अल्लाह के रसूल अगर रोजाना कोई 100 मरतबा देखे तो? फ़क़ाल रसूलुल्लाह नअम, तो हुजूर ने फरमाया हाँ, अल्लाहु अकबर व अत्यब, अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह पाक है, मजबूर नहीं है। तुम दिन भर में रोजाना 100 मरतबा अगर देखोगे तो अल्लाह ताला रोजाना 100 हज मकबूल का सवाब लिखेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों अपने अब्बा अम्मा का चेहरा देखो,
लेकिन आजकल आदमी का कहाँ मौका अब्बा अम्मा का चेहरा देखे। सवेरे उठिए मेहरुआ बासी कुसी जो उन्हें खवाए दी तो चले जाए काम करे, बाद में मेहरुआ अपन ताजा खाना बनाए के खाए के देखे मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी, हंसी खेली। तो के जब शाम के जाने के हमारा आदमी के आवे के टेम है वो मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ जाओ। अब वो जब शाम के ही नहीं रहा तरसा तो ना अब्बक ढूंढी ना अम्मक ढूंढी। लोगों नेकियां करके जाहिर न करो, हुजूर फरमाते नेकियां करके ऐसे छुपाओ जैसे दौलत छुपाई जाती। हमारे सालिया करके उसको जाहिर न करो। लेकिन आजकल के हाजी हज करके आते, अल्लाह रहम करे। हाजियों का दर्जा बड़ा बुलंद है, लेकिन आज अल्लाह रहम करे। लिखा है दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा कटोरा रखे भीख मांगत रहा है। नमाजी निकले तो 58-54 डाले चले जाएं। जब खन्ने से बोले तो अंधरवा कहा अल्लाह भला करे, फिर कोनो डारे खन्ने से बोले तो कहा अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो कटोरा में रहू का भरे लागे पंजा में। अब अंधवा जान गया कि तो कोनो बजाय डारे के उठाए लिए जाता। बंधवा झट से गट्टा पकड़ ली, पकड़िस के ए हाजी भैया न ले जा, ए हाजी भैया छोड़ दो, हम बहुत मजबूर है ना हाजी भैया छोड़ दो हाजी भैया। अब वो इत्तेफाक से हाजिर रहे तो चौंके कहीं ना आई, वो अंधेरा कस के जान गया कि हम हाजी हैं। तो हाजी साहब कहते कस के जाने रे तो हम हाजी हैं, तू का कस के पता चला रे। तो अंदरवा कहा था हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया, छोड़ दे। बताओ लोगों के जहन दिमाग में बसा हुआ है। लेकिन याद रखो जो खुश दिली से हज करता है, जो खुश दिली से हज करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दर्जात की बड़ी बुलंदी फरमाई है। हुजूर ने इरशाद फरमाया ताबिउल हज्ज वल उम्रता, लोगों पैदर पे हज उम्रा करो, लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूबा, इसलिए कि हज और उम्रा ये लोगों के गुनाहों को मिटा देते हैं और लोगों की मुहताजी को भी मिटा दिया करते हैं। हज करने वाला दिल से कभी मुफलिस नहीं होगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप के चक्कर में, बीवी के चक्कर में माँ बाप को ठेस न पहुंचाओ। बीवी का भी हक है, याद रखो अल्लाह ताला कभी जालिम को पसंद नहीं करता। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं इरहमू मन फिल अर्दी, ऐ लोगों जमीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह। रहम करो। मेरे नबी ने कैसे रहम किया। आज देखो हमारे कारी अजहर रजा साहब ने हमें बुलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, गाड़ी से आए गाड़ी से जाएंगे इन्हीं की उम्मीद पर। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कैसे किया। किसी ने बुलाया भी नहीं, लेकिन मक्का से 70 किलोमीटर ताइफ था। अल्लाह के रसूल मक्का से पैदल चल करके ताइफ पहुंचे और वहां जाने के बाद लोगों को जमा किया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ ताइफ वालों अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल ने अपने खुदा की वहदानियत का बयान किया तो बजाय ताइफ के लोगों ने मानने के हुजूर पर पत्थर बरसाने लगे। और इतने पत्थर चलाए, इतने पत्थर चलाए कि रसूल करीम की पिंडलियां सब जख्मी हो गई और सरकार के जूते खून से भर गए। बैठ गए सरकार। जब बैठ गए तो अबू हुरैरा का बयान है कि हुजूर के साथ में दो एक लोग जो थे उन लोगों ने कहा क़ीला ले रसूलिल्लाहि उदु अलल मुशरिकीन। अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर से कहा गया अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, इन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने क्या फरमाया, इन्नी लम उबअस लआन, ऐ लोगों मैं लानत और बद्दुआ करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ।
मैं लाना तो बद्दुआ करने नहीं भेजा गया हूँ, इन्नमा बुइस्तु रहमा, और बेशक मुझे रहमत बना के भेजा गया है। उसके बाद हुजूर ने हाथ उठाया और ताइफ वालों के लिए दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि मेरी कौम मुझे पहचानती नहीं है। ये हुजूर ने दुआ मांगी थी। तो हुजूर रहम बन के आए, कहते हैं मुझे अल्लाह ताला ने रहमत बना के मबूस फरमाया। आप भी उन्हीं की उम्मती हो, अपने भाइयों पे रहम करो, अपनी औलादों पे रहम करो, अपनी बहू पर भी रहम करो। आजकल पतोहिया लेके आते हैं बड़े शौक से, उसके बाद उस पर जुल्म कितना होता है। आते आते पूरा घर का बर्तन मांजे, साफ करे, घर में झाड़ू वही लगाए, कपड़ा वही धुले, सास का भी धुले, ससुर का भी धुले, देवर का भी धुले, नंद का भी धुले, वही नंदो उतराए लागत है, सबके कपड़ा धुले। बताओ तुम बहू लेके आए हो कि धोबिन बना के लेके आए हो? ऐ लोगों, बहुओं पर जुल्म न करो, ये भी खुदा की अमानत है जो तुम्हारे हाथों में आई है। जुल्म न करो, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे वो भी किसी की बेटी है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, अपन बिटिया अगर सो जाए, अपन बिटिया अगर 7 बजे दिन तक सोवे तो महतरिया कहूँ ना बताए कि हमारी बिटिया वह नहीं उठा था। अगर कहूँ पतोहिया सो जाए, वो भी इंसान है, कहीं उसको तकलीफ हो गई, बुखार आ गया, लेट गई, अगर पतोहिया एक को दिन अगर सोए गए तो चुड़ैलिन साज मोहल्लम घूम घूम का कही हमारे यहाँ भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। तो बताओ, ऐसी ऐसी चुड़ैलिन सास हैं कि हमारे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। ये कितनी बुरी बात है। जैसे तुम्हारी बच्ची सोती है किसी को पता नहीं चलता, ऐसे तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की अमानत है, उसकी भी इज्जत है, उसकी इज्जत लुटाओगी तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। जरा कम से कम सोचो तो कि तुम किसकी इज्जत पर हमला कर रही हो, खुद अपनी इज्जत पे हमला करती हो। बीवी की गलती और शौहर मियाँ बीवी का ताल्लुक कुरान में कितना गहरा बताया गया है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ लोगों औरतें तुम्हारी लिबास है, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम औरतों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी शौहर की इज्जत छुपाए, शौहर बीवी की। न बीवी शौहर की कमी कहीं बयान करे, न शौहर बीवी की कमी कहीं बयान करे। कुरान ने मना किया। क्या? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाहर से काम करके घर आए, और घर में आए तो हजरत फातिमा से किसी बात पे तू मैं हो गई, और तू मैं होने लगी तो हजरत अली को ख्याल आया कि मैं फातिमा से बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये हदीस हजरत अली को याद आई तो हजरत अली फौरन वहां से निकल गए कि कहीं मुझसे फातिमा को तकलीफ हो गई तो हुजूर को तकलीफ होगी, और हुजूर को तकलीफ हो जाएगी तो मुझे तकलीफ, तो मेरा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। ये सोचकर हजरत अली निकल गए। और जब हजरत अली निकल गए घर से तो हजरत फातिमा रोने लगी, ये सोचकर कि हमसे हमारे शौहर अली नाराज हो गए। अगर अली नाराज हो गए तो खुदा नाराज होगा, रसूल नाराज होंगे तो हमारा भी ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। हजरत फातिमा इधर रोने लगी, उधर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते मस्जिद नबवी में गए, और मस्जिद नबवी में लेट गए। कभी ये करवट कभी ये करवट, नहीं सुकून नहीं कि फातिमा कहीं नाराज ना हो गई हो। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की खैरियत लेने के लिए तशरीफ ले गए। देखो आज लोग अपनी बच्चियों के घर नहीं जाते, या जाया करो अपनी बच्चियों के घर खैरियत लेने के लिए जाना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। बेशक फातिमा के घर हुजूर गए खैरियत लेने तो फातिमा रो रही थी, तो हुजूर फरमाते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया?
सरकार फातिमा को बहुत चाहते थे। कहते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया है? क्या सरकार का जुमला था, अपनी जान कह रहे हैं। और आज लोग अपने बिटियन का क्या कहा था। हमारे रुपैडीहा बॉर्डर पे एक गांव है बाबा करीम गांव, गए थे तकरीर करने, तो एक आदमी अपने घरे बुला लेगा चाय पिए खातिर। गए तो चाय बनत रहा, बैठे रहा, तो बातचीत होते होते हम कहा भैया बच्चे कत्ते हैं, तो सोचते रहेगा वो कि एक बुढ़िया महतारी रहा है। तो बुढ़ियावा कहा था अरे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है, बच्चे कहाँ। तो हम कहा भवानी, ये भवानी को आए। तो कहें अरे 4 ठोर बिटिए हैं। तो हम कहा तोबा तोबा, बिटिए भवानी हो, तुम ऐसे पैदा होगी रहो, तुम हो तो कबो भवानी रही हो, भवाना बनी हो तुम है? तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चियों को भवानी कहती हो है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान। ऐ लोगों बच्चियों से प्यार करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बाहर से कोई चीज खाने के लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में रखो, सुभान अल्लाह। बच्ची को पहले दो, बच्चे को बाद में दो। लेकिन आजकल हम लोग लेके थे तो न बिटिया न लड़का, सबसे पहले उनका दो, चौधरा इनका। और जब उनका दो तो वो किका बलई है। अगर कोई बिटियावा आएगा कहें मैं तेरी लाओ, तो कहें भाग, तो हमका कमाए कमाए खवई भाग। लड़कवक बलई है, उका बैठा के गोदी में खवई है। तो कह वही लड़कवा जब जवान होए वो के बिहार हो के मेहरुआ जब आई, जब इनका लतियावे शुरू करी तब बिटियावा की याद करी है। तब बिटिया अगर कहूँ साल 6 महीना अपने मैका से घर आई तो रात